कहानी की शुरुआत होती है सुटैंग कहती मेरी शादी हो चुकी और मेरा पति मुझसे 8 साल बड़ा है। याद करती है सीन फ्लैशबैक का जहाँ पर मो कहता है आई एम सॉरी, कल रात को जो कुछ भी हुआ मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया। वो कहती मैं पुलिस को कॉल करने जा रही हूँ तो मो कहता है पुलिस हमारे बीच की बातों को ठीक नहीं कर पाएगी। अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता है और कहता है मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ, तुम मुझे कॉल करना। तभी सुटैंग सोचती मेरे पेरेंट्स मुझे कितना डांटेंगे और फिर वो गुस्से में तो चली जाती है। और फिर घर पर तो सुटैंग की आंटी आई होती है और वो सुटैंग से शादी करने के लिए कहती है। तो सुटैंग कहती मुझे इतनी भी जल्दी नहीं है। तो आंटी कहती तुम शादी कर लोगी तो फिर तुम्हारी 2 बहनों की भी तो हेल्प हो जाएगी और तुम्हारे पेरेंट्स का बोझ भी कम हो जाएगा। और आंटी चली जाती है। यहाँ पर वो तो सुटैंग को डांटते हैं और ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहते हैं। फिर आगे सुटैंग ब्लाइंड डेट पर पहुंच जाती है और कहती है आपका बेटा कहाँ पर है। तो मैन कहता है मेरा बेटा तो 9 साल का है और शादी करने के लिए तो मैं ही यहाँ पर आया हूँ, मेरी उम्र बस 45 ईयर्स है। अब सुनते सुटैंग तो काफी शॉक हो जाती है और शादी के लिए मना कर देती है। तो मैन तो फोर्सफुली बातें करता है, कहता है मुझसे शादी करके तुम तो बहुत ही फायदे में रहोगी, तुम्हारी आंटी ने भेजा है तो बात करो। और यहाँ पर वो तो काफी महंगी डिश को ऑर्डर करता है और महंगी सी वाइन को, और अपनी यहाँ पर वो तो बहुत ही तारीफें करता है। सुटैंग तो शादी से मना करती है, चाहती है तो वो कहता है ठीक है तुम्हें आज का बिल तो पे करना पड़ेगा, तुम भी तो साथ में थी ना। अब यहाँ पर बिल तो पूरे 20,000 का आया होता है, काफी महंगी वाइन होती है। वो काफी शौक हो जाती, कहती इतना महंगा कि तभी वहाँ से वो तोमो को जाता हुआ देख लेती है। तभी शॉप वाली कहती मैम आपका बिल। तो सुटैंग कहती मैं आधे पैसे पे करूंगी और आधे पैसे वो अंकल पे करेंगे। अब शॉप वाली उस मैन के पास जाती है, वो पैसे देने से मना करता है तो शॉप वाली पुलिस बुलाने की बात करती है तो यहाँ पर पेमेंट करता है। और फिर सुटैंग के पास तो गुस्से में जाता है और कहता है तुम्हारे आंटी के कहने पर मैं यहाँ पर आया था, अपनी बेइज्जती को मैं नहीं भूलूंगा, और गुस्से में चला जाता है। उसके जाते सुटैंग की माँ कॉल करती, कहती क्या हुआ। तो सुटैंग कहती माँ वो मैन तो 42 ईयर्स का था, डिवोर्सी था और उसका 9 साल का बेटा भी है। तो माँ कहती क्या फर्क पड़ता है, तुम हाँ कह देती। तो गुस्से में कॉल को कट कर देती है। और तभी दरवाजे के बाहर तो मो से मिल जाती है, कहती मुझे तुमसे बात करनी है। तो मो कहता है मेरी काफ़ी अर्जेंट मीटिंग है और वहाँ से वो तो चला जाता है। तो सुटैंग सोचती है लगता है मैन ना झूठा है, धोखेबाज है। तभी वहाँ पर मो का सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस से आपको क्या बात करनी है मुझे बता दो। तो सुटैंग कहती है मुझे पर्सनल बात करनी है और चली जाती है। फिर घर पर तो पेरेंट्स बहुत ही गुस्सा करते हैं सुटैंग की ना कहने से। तभी आंटी का फोन आता है, वो तो काफ़ी डांटती, कहती इतना अच्छा रिश्ता आपने मना कैसे कर दिया। तो सुटैंग के पापा माफ़ी मांगते हैं, कहते हैं सुटैंग छोटी है उसे गलती हो गई। तभी माँ कहती जाने भी तो वो मैन तो कितना बुढ़ा है ना, 10 साल बड़ा होता तो चल जाता। वो तो सुटैंग को सॉरी कहने के लिए आंटी के घर भेजते हैं, जहाँ पर आंटी की बेटी तो रियान सुटैंग की फैमिली के बारे में उल्टी सीधी बातें कहती है। सुटैंग को बहुत ही गुस्सा आता है, वो भी सुना देती है अंकल आप मेरे पापा से छोटे हो, ये मेरी फैमिली की इंसल्ट कर रही, आप अपनी बेटी को तमीज़ क्यों नहीं सिखाते। सुनते ही अंकल उसके लगा देते हैं, कहते तमीज़ नहीं है बात करने की। कि तभी वहाँ पर सुटैंग के पेरेंट्स आ जाते हैं और माफ़ी मांग के सुटैंग को लेकर जाते हैं। फिर घर पर पापा कहते हैं सुना है रियान की शादी होने जा रही, उसे डॉरी के तौर पर 5 लाख मिल रहे हैं। सुटैंग मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैं यूजलेस पापा हूँ, ना ही मेरे पास अच्छी जॉब है और ना ही मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर खोज पाया। और उदास होकर तो चले जाते हैं। माँ उनके पीछे जाती है। यहाँ पर सुटैंग तो बहुत ही परेशान हो जाती है। और फिर कुछ दिनों बाद तो सुटैंग पर्स को देखती, कहती अरे सैनिटरी नैपकिन्स, मेरे पीरियड्स इस मंथ तो नहीं आए, कि मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ ना। और वो तो यहाँ पर मो को फ़ोन करती है। मो कहता है हेलो। तो सुटैंग कहती है मैं सुटैंग हूँ, 1 महीने पहले जो भी हुआ था मुझे उसके बारे में बात करनी है। तो मो कहता है मैं तो अभी मीटिंग में हूँ। तो सुटैंग कहती है ठीक है, मीटिंग खत्म होने के बाद मैं कॉल करती हूँ। अब वो तो मीटिंग को यहाँ पर कैंसिल कर देता है, फिर से कॉल करता है, कहता है बताओ क्या बात है। तो सुटैंग यहाँ पर मिलने की बात करती है। तो मो बोलता है ठीक है। और तभी सेक्रेटरी कहता है मैंने उसके बारे में सारी बातें पता की है, वो तो हाउसिंग एजेंट है और आपने कहा था ना उसे विला बाय करके गिफ्ट करने के लिए, आपके बिजनेस ट्रिप की वजह से मैं बिजी था, मैं दे नहीं पाया, तो क्या मैं जाकर उसे पैसे दे दूँ। तो वो कहता है ब्लैंक चेक को तैयार करो। सेक्रेटरी कहता है कि तभी उस सुटैंग की बातों को याद करता है, कहता है चेक को ब्लैंक रखो, प्राइस वो तय करेगी। और फिर कैफे में सुटैंग तो बहुत ही परेशान होती है। वहाँ पर तभी मो आता है, कहता है मैं सुटैंग तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। और वो तो पेन को निकालता है और सेक्रेटरी चेक को। कि तभी सुटैंग कहते मैं बताना चाहती हूँ
कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। सुनते वो तो पेन को रख देता है और सेक्रेटरी चेक को। वो कहता है क्या तुम अस्पताल गई थी? तो वो कहती है नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हुई। पर मेरे पीरियड्स तो हमेशा रेगुलर होते हैं, कभी लेट नहीं होता। तभी तो उसे फ़ोन आ जाता है, वो तो कॉल कट कर देता है, कहता है कंटिन्यू करो। तो सुटैंग कहती है मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ। तो वो कहता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूँ? सुटैंग कहती मैंने कुछ कहा भी नहीं और आप कैसे समझ गए? वो कहता है मैं तुम्हें अभी 2 चॉइस देता हूँ, पहली कि तुम मुझसे शादी करोगी पर शादी में कोई भी फीलिंग्स नहीं होगी और ना ही इसके टिकने की गारंटी होगी, एंड में डिवोर्स भी हो सकता है। और दूसरा ऑप्शन कि मैं तुम्हें 20 मिलियन देता हूँ, तुम अबॉर्शन करवा सकती हो, फिर हमारे बीच में कुछ नहीं रहेगा। जो कहना जल्द दिखो, मुझे कंपनी में जाना है, बहुत ही अर्जेंट काम है। अब वो सोचता है ये हाँ नहीं कहेगी, चेक निकालता है कि वो शादी के लिए तो हाँ कह देती है। तो वो हल्की सी स्माइल देता है और कहता है सोच समझ के जवाब देना। तो सुटैंग कहती मेरी हाँ है। वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें कांटेक्ट करूँगा, और वो तो चला जाता है। फिर आगे सुटैंग कहती 2 दिन हो चुके हैं और उसने मुझे अब तक कॉल नहीं किया, ना ही कोई मैसेज। कहीं उसने मुझे फिर से अपनी बातों में फंसा तो नहीं लिया ना? और तभी उसे तो अस्पताल से फ़ोन आ जाता है, उसके पापा की तबीयत तो ख़राब हो चुकी है। और अस्पताल में तो मो की माँ होती है। डॉक्टर कहती है आपकी कैंसर तो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है। तभी वॉन कहते डॉक्टर थैंक यू। कि तभी यहाँ पर मो आ जाता है भागते हुए, कहता है माँ ठीक तो हो ना? माँ कहती है मेरे साथ में वॉन आई थी, इसने मेरी केयर की। तो मो कहता है वॉन थैंक यू। तो वॉन कहती थैंक यू किस लिए, हम सब तो फैमिली है ना। वो सब घर जाते कि तभी वो तो सुटैंग को देखता है कि वो भागते हुए जा रही है सर्जरी काउंटर की तरफ, जहाँ पर सुटैंग कहती है मुझे गैलस्टोन की सर्जरी का फॉर्म भरना है। वो तो परेशान हो जाता है, कहता है माँ आप घर जाकर आराम करो, मुझे कुछ अर्जेंट काम है कंपनी में। और वहाँ से माँ चली जाती है। भागते अस्पताल में जाता है, सुटैंग तो जा चुकी होती है। वो सोचता है सुटैंग यहाँ पर क्या कर रही थी, कहीं वो अबॉर्शन करवाने तो नहीं आई थी ना? तभी सेक्रेटरी भागते हुए आता है। तो वो कहता है पता करो सुटैंग यहाँ पर क्यों आई थी। फिर आगे सेक्रेटरी आता है, कहता है मैं सुटैंग के पापा की गैलस्टोन की सर्जरी हो रही थी, इसलिए वो अस्पताल आई थी। उसके दिल को यहाँ पर शांति मिलती, तुरंत वो अपने लॉयर को कॉल करता है और शादी की अरेंजमेंट करने की बात करता है। फिर वो तो सुटैंग को फोन करता है, जहाँ पर वो तो कस्टमर को घर दिखा रही होती है। सुटैंग कहती क्या बात है, तो वो शादी की बात करता है और कल मॉर्निंग में कैफे में मिलने के लिए कहता है। तो सुटैंग बोलती है ठीक है। और तभी वहाँ पर सुटैंग का कस्टमर आ जाता है, कहता है मैं घर लेना चाहता हूँ पर मुझे पहले कुछ जानना तो होगा ना। और वो भी कैफे में मीटिंग रखने की बात करता है। अब उसका इरादा यहाँ पर तो कुछ ही और ही होता है फिनिक्स डे कैफे में, जहाँ पर सुटैंग कहती है मिस्टर हु ये रे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर, आपकी वाइफ को घर तो बहुत ही पसंद आया है और साइन करने के लिए कहती है। तो वो उसके हाथों को पकड़ लेता है। वो कहती ये क्या कर रहे हो? हाथों को हटाती कहती आप बताइए घर के बारे में क्या जानना है। तो यहाँ पर तो बदतमीजी करता है और सुटैंग को डेट पर चलने के लिए कहता है। सुटैंग मना करती है। तो वो कहता है मैं तुम्हारी कंप्लेन कर दूँ तो तुम्हारी जॉब भी तो चली जाएगी ना। अब सुटैंग कुछ बोलती कि तभी वहाँ पर मो आ जाता है, कहता है निकलो यहाँ से। वो मैन कहता है तुम हो कौन? तो मो कहता है मैंने कहा जाके तुम कंप्लेन करो, पर तुम्हारी सारी बातें मैंने इसके पहले की रिकॉर्ड कर ली है, देखता हूँ कौन भरोसा करता है। अब वो मैन तो डर के चला जाता है। सुटैंग बोलती तुमने रिकॉर्डिंग कब की? तो मो कहता है कैसे रिकॉर्डिंग? फिर दोनों साथ में बैठते हैं और मो कहता है जॉब तुम्हारे लिए सुटेबल तो नहीं है, कोई और जॉब तुम क्यों नहीं खोज लेती? सुटैंग तो उदास होती बोलती जॉब खोजना कितना मुश्किल है और मुझे बताओ किस टाइप की जॉब मिलेगी। वो कहता है पॉइंट की बात पर आते हैं, क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? तो वो कहती हाँ। तो वो कहता है शादी आज और अभी होगी। फिर दोनों तो मैच ब्यूरो जाते हैं, जहाँ दोनों के आईडी कार्ड जमा होते हैं। वो कहता है तो फिर से सोच सकती हो, बाद में पछताना मत। तो सुटैंग कहती है मैं नहीं पछताने वाली, और वैसे भी बुढ़े से शादी करने से अच्छा है कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, तुम तो बस 8 ही साल बड़े हो ना। और यहाँ पर स्टैप लगता है कि तभी सुटैंग को फील होता है, सोचते हैं भगवान मेरे तो पीरियड्स आ चुके हैं। और कहती वेट कि यहाँ पर स्टैम्प तो लग जाता है। लेडी कहती शादी की ढेर सारी बधाइयाँ। वो शादी के सर्टिफिकेट को ले लेता है और कहता है तो चले। तभी सुटैंग तो अपने ड्रेस के दाग को छुपाती है। तो मो कहता है क्या बात हो गया? वो कहती है मैं घर बाद में जाऊंगी, मुझे कुछ काम है। तो डर रही होती है और दरवाजे से वो तो टकराने जाती है कि मो तभी पीछे हाथ रख लेता है, उसे देखते ही रह जाता है। फिर वो तो शादी के सर्टिफिकेट को देता है। तो सुटैंग कहती है पहले तुम चले जाओ। कि तभी वो तो पीछे मुड़ के देखता है और उसे भी पता चल जाता है कि सुटैंग को तो पीरियड्स आ चुके हैं। और वो तो सुटैंग से कुछ पूछता नहीं, कहता है क्या मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ? सुटैंग कहती नहीं, मेरा घर यहाँ से दूर है ना और तुम्हें तो काम पर लेट हो जाएगा, तुम जा सकते हो। वो कहता है ठीक है तो मैं जाता हूँ। तो वो कहती सुनो। वो कहता क्या बात है? सुटैंग कहती कुछ भी तो नहीं।
मुझे बस बाय करना था। सोचती अब मैं क्या करूँ, अगर मैं इसे कहूँ कि प्रेगनेंसी है ही नहीं तो सोचेगा कि मैंने इसे धोखा दिया है, शादी की है। और फिर यहाँ जी फैमिली में मो के पापा कहते हैं कंपनी में काम कैसा चल रहा है, तो मो कहता है अच्छा। तभी मो की आंटी कहती भैया क्यों न हम कंपनी में वॉन को भी भेजते, मो की तो हेल्प हो जाएगी ना, आफ्टर ऑल हम सब तो फैमिली है ना। तो मो कहता है मुझे कंपनी में किसी की हेल्प तो नहीं चाहिए, और वहाँ से वो तो चला जाता है। और रूम में आते वो तो अपनी शादी के सर्टिफिकेट को देखता है और यहाँ पर वो तो खुश होता है। और यहाँ घर पर सुटांग तो शादी के सर्टिफिकेट को देखकर उससे बार बार माफ़ी मांगती है। तब इसकी माँ तो खाने पर बुलाती है और कहती सुटांग इस बार मैंने तुम्हारे लिए ना 28 साल का लड़का खोजा है, वो टेक्नीशियन है, काफ़ी अच्छी जॉब करता है, महीने के 20,000 कमाता है, तो क्या मैं कुछ बात चलाऊं। तो सुटांग कहती माँ मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कि तभी उसकी बहन कहती दीदी कहीं आपने चोरी चुप के शादी तो नहीं कर ली ना। कि माँ गुस्सा कर दी, बकवास बातें मत करो, तुम्हारी बहन ऐसा कैसे कर सकती है, हाँ ना सुटांग। अब सुटांग तो डर जाती शादी के बारे में, वो तो कुछ नहीं बताती। फिर वो अपने दोस्त को मैसेज करती कि मैंने शादी कर ली। वो तो फ़ोन करती, कहती क्या पर कब और किससे, वो हैंडसम है कि नहीं। तो सुटांग कहती वो तो बहुत ही हैंडसम है और उसे देखने से लगता है कि वो किसी ऑफिस में कोई काम करता है, किसी हाई पोस्ट पे होगा। वो तो मुक मैसेज करती है कि तुम किस टाइप का जॉब करते हो और किस कंपनी, और तुम्हारी फैमिली किस टाइप की है, उसकी क्या सिचुएशन है। तो मो यहाँ पर उसे कॉल करता है, सारी बातें पढ़ के कहता है क्या तुम्हें काफ़ी लेट नहीं हो चुका है सारी बातें पूछने के लिए। तो सुटैंग कहती मानती हूँ लेट हो चुका है, पर कुछ ना जानने से अच्छा कुछ मैं जान तो सकती हूँ ना तुम्हारे बारे में। तो मो कहता मैं तुम्हें अपने घर लेकर आ जाता हूँ, तुम खुद ही सारी बातों को जान लोगी। अब वो तो डर जाती, कहती मिलने की क्या ज़रूरत है। तो मो कहता है क्यों नहीं, आज नहीं तो कल तुम्हें मेरी फैमिली से मिलना तो है ना, मैं कल तुम्हें लेने आऊँगा। सुटैंग बोलती ठीक है हम कल मिलते हैं, गुड नाइट। और यहाँ पर मो तो स्माइल देता है। फिर सोते टाइम तो मो को बार बार सुटैंग की बातें याद आती है उस नाइट के बारे में। अब वो तो यहाँ सो ही नहीं पाता। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपनी माँ से कहता है आज मैं घर पे किसी को लेकर आने वाला हूँ आपसे मिलवाने के लिए। तो माँ कहती वो कौन है। तो मो कहता है उसके आने के बाद पता चली जाएगा। तो मो की आंटी कहती लगता है मो अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आने वाला है ना, जो 3 साल पहले अबॉर्ड गई थी। तो माँ कहती लगता है कि जूली वापस आ चुकी। तो वो जूली को फ़ोन करती है। तो जूली कहती हाँ मैं तो चाइना वापस आ चुकी हूँ और मैं आज रात को आपसे मिलने आने वाली हूँ। ये सुनकर माँ तो बहुत ही खुश होती, कहती है मो की आंटी से आपकी बातें तो सही थी। और यहाँ पर फ़ोन तो काफ़ी गुस्सा होती है क्योंकि उसे तो जूली पसंद ही नहीं है। और यहाँ पर माँ तो जूली की पसंद का खाना बनाने का ऑर्डर देती है। फिर आगे सुटैंग तो मो का वेट कर रही होती, वहाँ पर मो आ जाता है कि सुटैंग सोचती कार को देखकर ये नहीं हो सकता और आगे जाती है। तो मो कहता है हॉर्न बजाओ, वो तो जा रही है कि सुटैंग मो को फ़ोन करती है, कह रही तुमने तो कहा था कि तुम मुझे काम के बाद लेने आने वाले हो, तुम हो कहाँ। तो मो कहता है क्या तुम्हें चश्मे का नंबर है। तो सुटैंग कहती नहीं तो मेरी आंखें काफ़ी तेज़ है। तो मो कहता है अच्छा, तो पीछे घूमकर 5 मीटर की दूरी पर देखो। तो सुटैंग उसके पास आती, कहती सॉरी मैंने देखा नहीं, पर क्या इतनी महंगी कार तुम्हारी है। तो मो कहता नहीं तो मैंने भाड़े पे ली है, सारी गलती तो मेरी है ना, चलो घर चलो। अब सुटैंग को नहीं पता कि मो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। और फिर कार में मो तो मॉल में जाने की बात करता है। सुटैंग कहती एक्चुअली मुझे कुछ कहना है। वो कहता है क्या बात है। तो वो काफ़ी डर रही होती है और इमेजिन करती है जहाँ सेक्रेटरी तो सुटैंग को कार से बाहर फेंक देता है, चिल्लाता है हिम्मत कैसे हुई मिस्टर मो को धोखा देने की, तुम्हारी जगह तो जेल में है। यहाँ पर वो तो काफ़ी रोती है और मो से माफ़ी नहीं करता और कहती कोई बात नहीं मुझे कुछ नहीं कहना। फिर आगे वो तो मॉल में पहुंच जाते हैं। तो सुटैंग कहती चले। तो मो कहता है नहीं मुझे शॉपिंग करना नहीं पसंद, तुम मेरा कार्ड लेके जा सकती हो, जितनी शॉपिंग तुम्हें करनी है तुम कर लेना। फिर आगे मॉल के बाहर तो मो वेट कर रहा होता है, कहते आखिर उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है। कि तभी वहाँ पर सुटैंग तो ब्यूटीफुल सी ड्रेस में आती और मो तो उसे देखते रह जाता है। सुटैंग कहते थैंक यू, मैंने सोचा कि पहली बार मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ तो मैं तुम्हारे फैमिली के लिए भी कुछ तोहफों को बाय कर लेती हूँ, इसलिए मुझे टाइम लग गया, ये तुम्हारा कार्ड है थैंक यू। तो मो कहता है तुम उसे रख सकती हो। तो सुटैंग कहती क्या ये मेरी ब्राइड प्राइस है। मो कहता अच्छा तुम मुझसे ब्राइड प्राइस चाहती हो। तो सुटैंग बोलती किस लड़की को ब्राइड प्राइस नहीं चाहिए होगी। तो मो कहता बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो सुटैंग कहती हमारे गांव में तो 5 लाख तक ब्राइड प्राइस दी जाती, ठीक है तुम मुझे 3 लाख दे सकते हो या फिर 2 लाख, ये भी ज़्यादा है क्या। तो मो गुस्से में कहता है सुटैंग तुम मेरी बीवी हो, तुम कोई प्राइस टैग नहीं हो जिससे मैं पे करूं, तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं तुम्हें दे सकता हूं और तुम्हें जो चाहिए मैं उसे बाय भी कर सकता हूं।
तो मेरी बातों को समझी ना, तो वो कहती हाँ मैं समझ गई। अब मुझे यहाँ पर थोड़ा सा गुस्सा होता है कि उसके और सुटैंग की शादी के बीच में बस पैसों की बात है। फिर आगे सुटैंग के तो मो के हाईफाई घर को देखकर होश उड़ जाते हैं। मो कहता है बाहर निकलो, तो सुटैंग कहती है मेरे पैरों में ना झिंझनाहट आ गई है, मैं बाहर नहीं आ सकती। तो मो कहता है मैंने कहा ना कि बाहर निकलो। सुटैंग कहती तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी फैमिली इतनी पावरफुल है, मैं मेंटली प्रिपेयर कर लेती ना खुद को। मो कहता है खुद को क्यों तैयार करना है, फैमिली से बस मिलना है ना। जाता है कि सुटैंग कहती है रुको, तो सुटैंग कहती है रुको, मैं बस एक सिंपल सी लड़की हूँ, मेरी सिंपल सी फैमिली है। मो कहता है मैं जानता हूँ। सुटैंग कहती है मैंने हाईफाई कॉलेज से पढ़ाई नहीं की है, हम गांव साइड में रहते हैं और मेरी 2 बहनें हैं। तो मो कहता है मुझे ऐसी बातें बताओ जो मुझे नहीं पता। अब वो तो सुटैंग को लेकर घर में जाता है, जहाँ माँ कहती देखो मो तुमसे मिलने कौन आया है। कि जूली कहती है, जहाँ जूली तो बत्ती सी दिखाती बोलती हम तो बहुत दिनों बाद मिले। तो मो कहता है तुम चाइना वापस आ गई हो। और तभी सुटैंग तो पीछे हट जाती है। कि मो कहता है सुटैंग को आगे कर ये सुटैंग है, मैं इससे आप सबको मिलवाना चाहता था। अब पूरी फैमिली तो हैरान हो जाती। सुटैंग कहती हेलो आंटी। सब सोचते हैं आखिर ये है कौन, और मो कहता है मेरे पास आके बैठो, ये मेरी माँ है, मेरे पापा घर पर नहीं है, ये मेरी आंटी है और ये मेरी आंटी की बेटी मेरी कज़न है। फिर वो सर्वेंट को बुलाता है, कहता है खाना जल्दी रेडी करो। तभी माँ कहती है यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। तो मो कहता है मैंने कहा था ना कि मैं किसी को घर लेकर आने वाला हूँ। माँ तो जूली को देखती और कहती चलो अकेले में मुझे तुमसे बात करनी है। मो सुटैंग के हाथों को पकड़ता है, कहता है मैं अभी आता हूँ। अब उसकी जाती वॉन कहती मिस आखिर तुम हो कौन, और आंटी कहती तुम्हारे और मो के बीच में क्या रिश्ता है। अब सुटैंग को तो कुछ भी बताने से पहले डर रही होती। कहती मो के आने के बाद आप उनसे सवाल पूछ सकते हो। कि वॉन कहती मैं समझ गई, तुम मो की कोई नई गर्लफ्रेंड हो ना। तो जूली कहती ऐसा हो ही नहीं सकता, पूछते तुम और क्या मो कपल हो। तो सुटैंग कहती नहीं। और रूम में गुस्से में माँ कहती वो लड़की तुम्हारी बाहर वाली है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जूली वापस आ चुकी है। तो मो कहता है ठीक है तो मैं इसमें क्या करूँ। तो माँ कहती है माँ तो तुम्हारी और जूली की सगाई टूट गई थी क्योंकि जूली अबॉर्ड चली गई थी 3 साल पहले, पर वो वापस आ चुकी है ना, और एक खानदानी शादी तो होनी चाहिए। तो मो भी गुस्से में कहता है ऐसा अब नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल, और चला जाता है। माँ तो चिल्लाती रह जाती है और मो के आते सुटैंग तो मो के पास चली जाती है। तो वॉन कहती बताओ आखिर लड़की है कौन। तो मो कहता है लड़की मेरी। कि तभी सुटैंग कहती है डरते हुए मुझे खाना नहीं खाना, क्या मैं घर जा सकती हूँ। तो मो कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें सबसे बातें तो करनी होगी। फिर आगे जूली तो मो के पास बैठने जाती है कि मो तो सुटैंग को अपने पास बिठा लेता है। अब जूली काफ़ी जेलस होती है, कहती आंटी मैं घर जाती हूँ। तो माँ कहती रुको, तो बिना खाना खाए कैसे जा सकती हो। और यहाँ पर माँ ने पूरा खाना तो जूली के पसंद का बनाया होता है। जूली तो काफ़ी खुश होती और मो को खाना सर्व करती कि मो तो डिश को सेट कर लेता है और सुटैंग को वो तो खाना परोसता है। तो माँ कहती सुटैंग से तुम कितने साल की हो, अपने बारे में सारी बातें बताओ। तो सुटैंग कहती है मैं 23 साल की हूँ और मैं हाउसिंग एजेंट का काम करती हूँ। तो वॉन कहती बताओ तुम्हारे कॉलेज का नाम क्या है। तो सुटैंग कहती मैंने किसी हाई कॉलेज से पढ़ाई तो नहीं की है। तो वॉन कहती इसका मतलब तुम्हारे पास कोई हाई एजुकेशन भी नहीं है। तो आंटी कहती बताओ तुम और मो कहाँ मिले थे। तो मो कहता है अनएक्सेप्टेड मुलाकात थी वो। फिर खाना खाने के बाद तो जूली कहती मो क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर सकते हो। तो मो कहता सुटैंग से चलो घर चलते हैं। अब माँ तो जूली को इशारा करती, वो तो मो के पीछे भागती हुई जाती है, उसे पकड़ती कहती मो तो टेम्परेरी शादी कैंसिल हुई थी ना। तो मो कहता है मेरी शादी हो चुकी है। तो जूली कहती तुम ऐसे कैसे शादी कर सकते हो, क्या तुमने मेरा वेट करना ज़रूरी नहीं समझा। तुम्हारी सारी बातें झूठी, उस लड़की का तुम नाम बताओ। तो मो कहता है मेरी शादी और मेरी मर्जी, तुम होती कौन हो पूछने वाली, और वैसे भी हमारी सगाई तो 3 साल पहले कैंसिल हुई थी ना। तो जूली सुटैंग को देखती बोलती कहीं वो लड़की ये तो नहीं है ना। तो मो कहता है मैंने कहा कि तुम घर जा सकती हो। तो जूली कहती है मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते, बिजनेस की बातें करना चाहते, तो क्या तुम घर उनसे मिलने आ सकते हो। तो मो कहता है बिल्कुल नहीं। जूली कहती मो मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तो मो कहता है मैंने भी कहा कि मेरी शादी हो चुकी है। तभी सुटैंग कहती मैं घर खुद से चली जाती हूँ। कि जूली मो का हाथ पकड़ लेती है। मो तो अपने हाथ को जोर से हटाता है और कहता है मैंने जिससे शादी की है वो सुटैंग है। तो जूली कहती इम्पॉसिबल, ये तुम्हारे काबिल तो बिल्कुल नहीं है। तो मो कहता है
तुम्हारे डिवाइस की मुझे जरूरत नहीं है। और सुटैंग को लेकर वो तो चला जाता है। और फिर घर पर आते ही सुटैंग की माँ तो शादी की बात करती है, पर सुटैंग इस बातों को अवॉइड करके रूम में चली जाती है और सोचती है मुझे मो को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सारी बातें बतानी होगी। उसे मैसेज करती है और सोच रही होती कि तभी मैसेज तो सेंड हो जाता है। तुरंत तो मैसेज को तो डिलीट कर देती है। कहती भगवान प्लीज मो ने इसे ना दिखाओ। और यहाँ पर मो तो नहा के आता है, अपने फोन को देखता है, मैसेज होता है मो मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, आई एम सॉरी। मैंने तुमसे झूठ बोलना नहीं चाहता, पर मुझे भी शादी के दिन ही पता चला था, बताओ अब हम क्या करें। और मैसेज तुरंत तो डिलीट हो जाता है। ये पढ़कर मो यहाँ पर तो स्माइल देता है। फिर आगे सुटैंग सोचते 3 दिन हो चुके और मो ने मुझे अब तक मैसेज नहीं किया, बात नहीं की, आखिर क्या बात है। और वो तो मो के यहाँ पर मैसेज करती है, जहाँ मो तो अस्पताल में होता है कि तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है। काफी परेशान होती, कहती तुम्हारे पेट में इतना तेज दर्द था कि तुम बेहोश हो गई, तुमने हमें सारी बातें क्यों नहीं बताई। तो पापा कहते कंपनी के साथ तुम्हें अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए, ओवर टाइम आज के बाद नहीं करोगे, तुमने सुना। तो मो कहता है हाँ पापा। मिस्टर जी कहते मैं जूली के पापा से मिला था और हमने तुम दोनों की शादी की बातें की। तो मो कहता है शादी जूली से इम्पॉसिबल, जूली ने आपको मेरे बारे में सारी बातें नहीं बताई। वो कहते हमें तो कुछ नहीं पता। पापा कहते घर पर लड़की कौन आई थी। तो मो कहते मैं भी उसके बारे में सारी बातें बताना चाहता हूँ, वो मेरी कि तभी वहाँ पर वॉन आ जाती है। कहती आप अस्पताल में थे, मुझे बताया क्यों नहीं, मैं आपकी केयर करने के लिए तो आ जाती ना। और साथ में रुकने की बात करती है। तो मिस जी कहती वॉन थैंक यू सो मच। तो मो गुस्से में कहता है मुझे तुम्हारी केयर नहीं चाहिए और आप सब यहाँ से जा सकते हो। तो माँ कहती पर कोई तुम्हारे पास तो होना चाहिए ना। तो मो कहता है मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, मुझे आराम करना है। और सब तो चले जाते हैं कि तभी वो तो सुटैंग के मैसेज को देखता है और लिखता है मैं तो अस्पताल में हूँ। तो सुटैंग कहती क्या हो गया। वो कहता है बस थोड़ा सा बीमार हूँ। वो तो कॉल करती है और अस्पताल के एड्रेस को मांगती। घर पर सुटैंग की माँ कहती कहाँ जा रही हूँ। सुटैंग बहाना मारती कि मेरी दोस्त की तबीयत इतना खराब हो चुकी है, मैं उसे बस अस्पताल में देखने जा रही हूँ। और वो तो फीमेल फ्रेंड है और बाय कह के चली जाती है। फिर आगे वो तो अस्पताल आ जाती है और मो से कहती है तुम इतने ओल्ड हो तो फिर तुम बीमार कैसे पड़ सकते हो। मो कहता क्या तुम्हें पछतावा हो रहा है। वो कहती नहीं तो किसने कहा, जो रिग्रेट करेगा वो तो लिटिल डॉग बनेगा। तो क्या तुम रिग्रेट कर रहे हो। तो मो कहता जिस दिन मैंने शादी का सर्टिफिकेट लिया था मैंने दिमाग में बातें फिक्स कर ली थी कि तुम मेरी बीवी हो। तो सुटैंग उसके हाथों को पकड़ती है, कहते एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ कि मैं कोई प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मो आई एम सॉरी, मैं तुमसे झूठ बोलने वाली नहीं थी, पर मुझे तो बाद में पता चला ना। उसके हाथों को पकड़ती कहती बताओ अब हम क्या करें। वो कहता है अब क्या करना चाहिए। तो सुटैंग कहती है तो क्या तुम मुझसे डिवोर्स चाहते हो, पर फिर उसके बाद तो मुझे फिर से दूसरी बार ब्राइड बनना पड़ेगा ना, और मेरा दूसरा पति भी मेरी केयर नहीं करेगा। तुम्हारी दूसरी शादी तो हो जाएगी पर मैं तो अलग हूँ ना तुमसे, और वैसे भी देखा जाए तो फर्स्ट टाइम सारी गलती तुम्हारी थी ना। मैंने कब कहा था कि मैं शादी करूँगी, तुमने खुद ही प्रपोज किया था ना। तो मैंने हाँ कह दी। तो मो कहता है हाँ ये सारी गलती मेरी है और मेरी जिम्मेदारी है। और याद करता है उसे तो पता ही था कि सुटैंग प्रेग्नेंट नहीं है, पर वो सुटैंग से कुछ कहता नहीं है और बोलता है एक्चुअली सारी बातों का जिम्मेदार मैं हूँ, तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता। मुझ में बहुत ही गलतियां हैं ना, बताओ हम कैसे इसका सामना करेंगे। तो सुटैंग कहती मैं तो तैयार हूँ। वेल मुझ में भी ना बहुत सारी गलतियां हैं। तो मो कहता है कौन सी। तो सुटैंग कहते हैं एक्चुअली मेरी फैमिली तो उतनी रिच नहीं है, तुम्हें पता ही होगा, और मैंने स्कूल से भी पढ़ाई बहुत ही जल्दी खत्म कर दी थी, मेरे ग्रेड्स ना उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। कॉलेज के बाद मुझे अच्छी जॉब भी नहीं मिली। वो तो काफ़ी एम्बैरस फील करती है। मैं जानती हूँ घर सेलिंग की जॉब उतनी अच्छी नहीं है, पर मैं क्या ही कर सकती हूँ ना, मुझे अच्छी नौकरी कैसे मिलेगी इस पढ़ाई के साथ में। मो कहता अच्छा और बताओ। तो सुटैंग कहती सारी बातें खत्म होती, तुम अपने बारे में बताओ। तुम्हारे घर को देखकर मैं समझ गई थी कि तुम्हारा घर कोई नॉर्मल घर नहीं है, तुम्हारे पास ड्राइवर है और कार है। मुझे कार के बारे में उतना तो नहीं पता, पर तुम्हारी कार तो 10 लाख की होगी ना। सुनते ही मुझको तो झटका लगता है क्योंकि उसकी कार तो 1 करोड़ की होती है। कहता है मेरे घर के बारे में जानने के लिए उतना कुछ नहीं है, मम्मी पापा और मेरे घर पे 2 रिश्तेदार रहते हैं। तो सुटैंग कहती और वो ब्यूटीफुल सी लड़की क्या तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी। तो मो कहता है एक्स फियांसे थी। तो सुटैंग कहती क्या तुम उसके साथ हो। तभी वहाँ पर नर्स आ जाती है, कहती आपके अभी ड्रॉप को निकालना पड़ेगा। और तभी सुटैंग तो मो के हाथों को पकड़ती है। नर्स कहती आप आराम कर सकते हो और चली जाती है।
तो सुटैंग कहती नाम के सही पर तुम मेरे पति तो हो ना, तो आज रात में तुम्हारे साथ रुकूंगी। तो मो कहता है क्या बस नाम का पति? अब सुटैंग तो शाय फील करती, कहते एक्चुअली उस रात नाम में काफी ड्रंक थी, तो फिर क्या हुआ था हमारे बीच में मैंने कुछ फील नहीं किया। तो मो सुटैंग के हाथों को पकड़ता है, कहता ठीक है मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, और वो तो सुटैंग को किस करता है। इनका प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है कि तभी सुटैंग यहाँ पर रुक जाती है, कहती ये अस्पताल है और ऊपर से तुम बीमार हो। तो मो कहता है नहीं, और यहाँ पर फिर से उसे किस करता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो मो की माँ और वॉन आ जाते, उन्हें पता चलता है कि मो तो अस्पताल में है नहीं और नर्स बताती वो तो किसी लड़की के साथ में रात को ही चले गए थे। वॉन तो काफी गुस्सा होती, कहती उस लड़की के बाल क्या छोटे थे। तो नर्स कहती हाँ, उन्हें पता चलता है कि मो तो सुटैंग के साथ में गया है। अब माँ तो मो को कॉल करती है पर वो कॉल रिसीव ही नहीं कर, और यहाँ सुटैंग और मो तो होटल में होते हैं, जहाँ सुटैंग सोचती मैंने कल रात को इसकी बात मान ली और हम होटल में आ गए। और कहती मो से तुम कब जगे? तो मो कहता है मैं तो रात भर सोया नहीं। तो सुटैंग कहती क्यों? तो मो कहता है मैं रात के बारे में सोच रहा था, कल रात मैंने कोई भी प्रिकॉशंस तो नहीं ली थी। अगर तुम अभी प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती तो फिर तुम्हें दवाइयाँ तो लेनी होगी। तो सुटैंग कहती अगर मैं दवाइयाँ ना लेना चाहूँ तो? मो कहता है वो तुम्हारी मर्जी, वैसे भी मैंने कहा था ना कि हमारे बीच में कोई फीलिंग्स नहीं है। सुटैंग कहते अच्छा फीलिंग्स नहीं है तो फिर कल रात को तुमने उतना एंजॉय क्यों किया? उससे यहाँ पर चिढ़ाती है तो वो यहाँ पर शाय फील करता है, वॉच को उठाता है, कहता है चलो पहले खाने पर चलते हैं। फिर आगे सुटैंग जा रही होती है, कहती कोई बात हो तो फिर मुझे कॉल करना। कि मो कहता है तुम मेरे साथ में अस्पताल नहीं चलोगी मेरी केयर करने के लिए? वो कहती तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी केयर करूँ? तो मो उदास होकर कहता है मर्जी तुम्हारी कि तुम रुकना चाहती हो कि नहीं। तो वो मो के हाथों को पकड़ती, कहते ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी तो आखिरी सांसों तक केयर करना चाहती हूँ। तो मो कहता अच्छा इसका मतलब कि मुझे अस्पताल में मरना होगा। तो सुटैंग कहती कैसे बातें कर रही हो, मैंने ऐसा कब कहा? मेरे कहने का मतलब कि मैं तुम्हारी लाइफ टाइम केयर करना चाहती हूँ। फिर आगे डॉक्टर कहते हैं मिस्टर मो को अस्पताल में और कुछ दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रहने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सुटैंग मो की केयर करने की बात करती, वो तो दवाइयाँ देकर चले जाते हैं। अब सुटैंग तो डर जाती है, कहती मेरी तो जान ही निकल गई थी, तुम्हें कुछ हो जाता तो सारी गलती मेरी है ना, मैं ही तुम्हें ले गई थी। थैंक गॉड कि तुम सेफ हो। तो मो कहता है कुछ होता भी तो इसमें तुम्हारा कोई फॉल्ट नहीं था, और अपने कंपनी के काम को कर रहा होता है। तो सुटैंग उसे देखती है कि मो कहता है देखने का मन कर रहा है। सुटैंग कहती तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें देख रही हूँ? वो कहता है मेरे पास ना बहुत ही दिमाग है। वो कहते अच्छा अपनी इतनी तारीफें मत करो, और वैसे भी तुम इतने हैंडसम हो, मैं क्या करूँ, मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा था। अब मो तो देखते रह जाता है कि तभी वहाँ पर तो वॉन आ जाती कहती कल रात को आप कहाँ थे? तो मो कहता है तुम्हें इसे क्या करना है? वॉन कहती मैं और आंटी आपसे मिलने आए थे और आप नहीं थे। तभी यहाँ तो माँ भी आ जाती, काफ़ी गुस्सा करती कि तुम्हारी अभी ड्रॉप अभी ख़त्म नहीं हुई और तुम कहाँ गए थे रात को। अब गुस्से में वॉन तो सुटैंग को पकड़ लेती, कहती तुम जानबूझ के मो के आगे पीछे घूम रही हो ना, पता है ना बीमारी, फिर भी तुम उसे लेकर गई थी। बेशरम कहेगी। तो सुटैंग कहती बेशरम कौन है? मैं और मेरे पति बाहर गए थे, इसमें क्या बेशर्मी की। तभी वहाँ पर मो के पापा आ जाते हैं, कहते हस्बैंड मो यहाँ पर क्या चल रहा है? तो मो कहता है मैं यही बताना चाहता था, एक्चुअली मेरी और सुटैंग की शादी हो चुकी है। तो पापा कहते हैं मैं शादी को नहीं मानता। तो मो कहता है मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मेरी शादी हो चुकी है। मो तो सुटैंग के हाथों को पकड़ता है, पापा कहते हैं ठीक है डिवोर्स तो हो सकता है ना। सुटैंग साइड जाती कि मो कहता है नहीं पापा मैं खुद के फैसले खुद ले सकता हूँ। और तभी सुटैंग से तो माँ अकेले में बात करने के लिए कहती है, मो इसे रोकता है पर सुटैंग तो चली जाती है, जहाँ पर वो तो डरी हुई होती है, कहती मिस जी आप क्या कहना चाहती हो? तो माँ कहती मैं चाहती हूँ कि तुम मो को डिवोर्स दे दो, तुम दोनों एक दूसरे के सुटेबल नहीं हो और नहीं तुम्हारा खानदान हमारे खानदान के बराबर है, और उसे 20 मिलियन देने की बात करती है और गुस्से में चली जाती है। तो सुटैंग कहती मो भी तो मुझे 20 मिलियन दे रहा था तो मैंने नहीं ली, अब मैं क्या करूँ। और यहाँ पर रूम में बाप बेटे तो बहुत ही गुस्सा होते, वहाँ पर माँ आती है और कहती है तुम्हारी बीवी पैसे के बदले डिवोर्स देने के लिए तैयार हो चुकी है। तो मो कहता है सुटैंग से क्या सच है? वो कहती नहीं मैंने डिवोर्स दिया तो फिर से मुझे ब्राइड बनना पड़ेगा ना, वो भी सेकेंड टाइम। माँ तो बहुत ही गुस्सा करती। तो मो कहता है सुटैंग तो प्रेग्नेंट है। अब सुटैंग तो शॉक हो जाती, सोचती तुम झूठ क्यों कह रहे हो। तो मो भी सोचता है तुमने पहले झूठ तो कहा था ना। पापा गुस्से में तो चले जाते हैं कि सुटैंग कहती तुमने ऐसा क्यों किया। तो मो उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है क्या तुम डिवोर्स चाहती हो? तो सुटैंग कहती मैंने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है। तो वो अपने काम को देखता है। तो सुटैंग कहती नहीं तुम्हें आराम करना है, काम नहीं।
तो मैं उसके पास जाते कहते पता है मैं किस टाइप का आराम चाहता हूँ और किस करने वाला होता है कि वहाँ पर तभी सेक्रेटरी आ जाता है। तो मैं कहते सुटैंग से मैं कल डिस्चार्ज हो जाऊँगा, तुम घर जाके आराम कर सकती हूँ। वो तो शर्मा के चली जाती है। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस लगता है मिस सुटैंग आपकी बहुत ही केयर करती हैं, तो वो यहाँ पर काफ़ी खुश होता है। और फिर घर पर आते ही पापा तो सुटैंग की कजन की शादी में जाने की बात करते हैं, तो सुटैंग यहाँ पर मना करती। माँ कहती हाँ मैं भी नहीं जाऊँगी, लास्ट टाइम उसने मेरी बेटी को एक डिवोर्सी बूढ़े मैन से इंट्रोड्यूस करवाया था, मुझे बाद में सारी बातें पता चली, वो हमेशा मेरी फैमिली का मजाक उड़ाती है। तो पापा कहते क्या ही फर्क पड़ता है, वो हमारे रिश्तेदार है ना, तुम्हें तो चलना ही होगा। अब सुटैंग तो गुस्सा होती और रियान की ब्राइड मेड बनने से वो तो मना कर देती है और चली जाती है। और फिर 2 दिन बाद तो सब शादी में पहुंच जाते हैं, जहां पर सुटैंग की बहन दो सुटैंग को कॉल करती कहती दीदी प्लीज शादी में आ जाना, उससे मनाती है। तो सुटैंग यहाँ पर हाँ कह देती है। इसकी बहन कहती दीदी तो आ रही है। फिर वो तो मो को कॉल करती बोलती क्या तुम फ्री हो, मुझे बात करनी है। तो मो कहता है हाँ कहो, मुझे अभी एयरपोर्ट जाना है। अपने बिजनेस ट्रिप पर जाने की बात करता है। तो सुटैंग कहती तो फिर तुम कब आओगे। मो कहता है जल्दी आ जाऊंगा। तो सुटैंग कहती मैंने ना पूछा होता तो तुम ना ही बताते ना। उसे डांटती है। तो मो कहता है आई एम सॉरी, मुझे लास्ट टाइम ही पता चला कि मुझे जाना है। फिर बताओ क्या बात है। तो सुटैंग यहाँ पर फैमिली डिनर पार्टी पर जाने की बात करती है। मो कहता है मैं तो नहीं आ पाऊंगा, पर मैं अपने ड्राइवर को भेज रहा हूँ तुम्हारे पास। फिर आगे सुटैंग कहती थैंक यू आने के लिए। तो सेक्रेटरी कहता है बॉस ने कहा है कि मैं आपकी सारी बातें सुनूं। तो सुटैंग कहती है कि आप साथ में डिनर पर आना चाहोगे। सेक्रेटरी कहता है नहीं, पर मैं आपके साथ पूरे टाइम रहूंगा आपके ऑर्डर्स को सुनने के लिए। फिर आगे तो सुटैंग को पार्टी हॉल तक छोड़ के जाता है, जहाँ पर सब कहते हैं सुटैंग से क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। पापा कहते वो कौन था। तो सुटैंग कहती है वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं था, वो मेरा ड्राइवर था। अब उससे कज़न यहाँ पर तो ताने मारते लास्ट टाइम जो मैन मिला था मानते डिवोर्सी था, पर क्या ही फर्क पड़ता है, जानती हूँ कंपनी का डायरेक्टर बन चुका है। अब उसके आंटी भी ताना मारती कहती मेरी पसंद तुम्हें पसंद नहीं आई ना, ठीक है देखती हूँ कि तुम इससे अच्छा मैन कहाँ खोज सकती हो। सारी बातें तो सेक्रेटरी सुनता है और मो को कॉल करता है। मो कहता है क्या चल रहा है। तो सेक्रेटरी कहता है मैम के रिश्तेदार तो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, वो उनकी फैमिली का मजाक उड़ा रहे हैं। तो मो कहता है सारी बातों पर ध्यान दो और याद रहे सुटैंग को कोई परेशान ना कर पाए। अब यहाँ पर सुटैंग के अंकल तो अपने बड़े भैया और भाभी को महंगी सी वॉच गिफ्ट करते हैं और सुटैंग की कजिन भी यहाँ पर महंगे तोहफे देती है। तो सुटैंग के पेरेंट्स कहते हैं आपने अचानक से बुला लिया, मैं कुछ तैयार तो नहीं कर पाया। तो कहते हमें पता है कि तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे, और सुटैंग तुम भी तो कुछ लेकर नहीं आई होगी ना। कि तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है मसाजर चेयर के साथ में। कहता है मैम ये आपका ऑर्डर है, जैसा कि आपने कहा था। यहाँ पर उसके हाथों में तो बिल को देता है और कहता है बाहर तो मिस्टर मो आपका वेट कर रहे हैं। रिसिप्ट को तो डैड को देती कहते मैं बाहर से अभी आती हूँ। और पापा देखते हैं बिल तो पूरे 2 लाख का है और कहते भैया भाभी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, उन्हें यहाँ पर तोहफा देते हैं। और वो पढ़ते हैं 2 लाख, काफ़ी शॉक हो जाते हैं कि उसकी कज़न कहते ही लगता है सुटैंग की जॉब काफ़ी अच्छी चल रही है। और सुटैंग तो मो के पास भागते हुए आती कहते तुम्हारी तो फ्लाइट थी ना, क्या तुमने खाना खाया, चलो चलते साथ में डिनर पार्टी में। तो मो कहता है नो और थैंक यू, तुमने हमारी शादी के बारे में अभी किसी को नहीं बताया है ना, मेरे जाने से बहुत ही बड़ा सरप्राइज हो जाएगा और सब शॉक हो जाएंगे। तो सुटैंग कहती सारी बातें जाने दो, फ्लाइट को लेट हो जाएगा ना, तुम जाओ हम बाद में बात करेंगे। अब वो कुछ कहने जाता है कि सेक्रेटरी कहता बहुत टाइम हो चुका है। तो मो कहता है हम जल्दी मिलेंगे। तो सुटैंग कहती ठीक है मैं तुम्हारा वेट करूँगी। और फिर खाना खाने के बाद तो यहाँ पर पूरी फैमिली सुटैंग की फैमिली को अवॉइड करती कहती आप सब टैक्सी से चले जाओ, हमारी कार में तो जगह नहीं है। उनका मजाक बनाते कि तभी यहाँ पर सेक्रेटरी तो कार लेकर आ जाता है जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है। कहती मैम हम चले। अब वो सब तो कार में चले जाते हैं और पूरी फैमिली तो शॉक हो जाती है। कहती इसका बॉयफ्रेंड कितना अमीर है। तो दूसरी कहती ऐसा हो ही नहीं सकता, लगता है ना कि ये किसी की बाहर वाली है। अब घर पर मम्मी पापा तो गुस्सा होते कहते इतने महंगे तोहफे, मुझे बताओ ये सब क्या हो। तो सुटैंग अपनी शादी का सर्टिफिकेट दिखाती कहती मैंने शादी कर ली। तो पापा काफी गुस्सा होते हैं कहते इतनी बड़ी बात तुमने अब तक नहीं बताई। माँ कहती है ये लड़का तो बहुत ही हैंडसम है। तो सुटैंग कहती है वो 30 साल के हैं। पापा कहते कौन है और क्या करता है। सुटैंग कहती है उनका विला है उनके पेरेंट्स से और वो अपने पेरेंट्स के इकलौते बेटे हैं, बिजनेस का काम करते और तोहफे लास्ट टाइम उनके घर गई थी तो मुझे मिले थे और वो मसाज वाली चेयर भी उन्होंने गिफ्ट की थी। वो माँ कहती तुम दोनों मिले। कहती कि मैं कंपनी के डिनर टाइम पर उनसे मिली थी
तो माँ उससे मिलने की और दोनों की शादी अरेंज करने की बात करती है। फिर वो तो मो को मैसेज करती कि मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम कब आने वाले हो। तो मो कहता है बस कुछ दिन। फिर आगे सुटैंग के पेरेंट्स कहते हैं 1 हफ्ता हो चुका है, तुम्हारा पति अब तक क्यों नहीं आया। तो सुटैंग कहती वो अभी बिजनेस ट्रिप पर है। कि मोतू से मैसेज करता है कि मैं तो आ चुका हूँ। फिर वो तो मो से मिलने जाती है, जहाँ वो तो किताबों को देखती है। तो मो कहता है मैंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई की है। कहता है तुम नहा सकती हो। तो सुटैंग कहती पर मैं तो कपड़े लेकर आई नहीं हूँ। तो सुटैंग को अपने कपड़े देता है। सुटैंग काफ़ी शाय फील करती, कहती पर ये तो मेरा पति है ना, मैं इतना कर ही सकती हूँ। फिर आगे सुटैंग तो नहा के आती है। मो उसके बालों को पकड़ता है, कहता है तुमने हेयर ड्राई नहीं किया। उसके बालों को ड्राई करता है और फिर वो उसे किस करने जाता है कि सुटैंग उसे रोक लेती है। कहती मैं तुमसे कुछ और बात करने आई हूँ। तो वो कहता है हाँ बाद में तो कर ही सकते हैं ना। कि सुटैंग उसे रोक लेती है। कहती मैं कोई ट्रांजेक्शन नहीं चाहती शादी को लेकर। तो मो से किस करता है। कहता है मैंने कब कहा कि ट्रांजेक्शन है। और इनका प्यार यहाँ पर तो चालू जाता है। दोनों नाइट स्पेंड करते और फिर कुछ टाइम बाद तो वो कहती है तुम ना बहुत बड़े धोखेबाज हो, हमेशा अपनी बातों में मुझे फंसा लेते हो। तो वो कहता है बताओ तुम क्या चाहती हो। सुटैंग कहती है मैं शादी चाहती हूँ, मुझे शादी का ड्रेस पहनना है। अब मो तो सोच में पड़ जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो सुटैंग जग जाती है और मो उसे कपड़े गिफ्ट करता है। फिर दोनों साथ में तो नीचे आते हैं, जहाँ पर वॉन गुस्से में कहती तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। तो सुटैंग कहती क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती। और वॉन तो गुस्सा करती, कहती भैया ये लड़की हमारे घर में क्या कर रही है। अब मैं कुछ कहता ही नहीं है। तो पापा कहते हैं सुटैंग माँ बनने वाली है और दोनों ने ऑलरेडी शादी कर ली है, अब हम इस मैटर में कुछ कह नहीं सकते। और बाहर सुटैंग कहते जो कज़न तुमने अडॉप्ट की है ना वो काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है, आखिर वो मुझे कितनी बातें सुनाएगी। तो वो कहता है तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो तुम्हें सुना सकती है और तुम ना चाहो तो नहीं सुनाएगी, तुम जो कहोगी वो होगा। तो सुटैंग काफ़ी खुश होती है, कहती वेल क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो कि मेरे कितने बॉयफ्रेंड थे, मैंने कितनों को पसंद किया। तो वो कहता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब सुटैंग तो उदास होती, कहती क्या फिर से 20 मिलियन पाने का चांस है। कि वो यहाँ पर गुस्सा होता है, कहता है चलो काम पे छोड़ देता हूँ। अब सुटैंग काफ़ी जेलस होती है कि उसकी केयर नहीं कर रहा। कहती है मैं किसी से प्यार करती थी और बहुत पसंद करती थी, जाओ तुम यहाँ से। तो वो यहाँ पर तो स्माइल देता है, सुटैंग के पीछे पीछे जाता है। फिर आगे सुटैंग तो जॉब से रिज़ाइन दे देती है और नई जॉब के बारे में सोचते कि तभी मो उसे कॉल करता है, कहता है मैं काम के बाद तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ और फिर मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने चलूँगा। और कहता है सेक्रेटरी से मैं पहली बार अपने ससुर जी और सासू माँ से मिल रहा हूँ, बताऊँ तोहफे क्या देने चाहिए। तो सेक्रेटरी कहता है मैं कैसे बताऊँ। तो यहाँ पर मो तो सर्च करता है। फिर आगे सुटैंग कहती इतने सारे महंगे तोहफे। तो मो कहता है मैं खाली हाथ अपने इन लॉ के घर कैसे जा सकता हूँ। और यहाँ घर पर पूरी फैमिली तो मो के स्वागत में खड़ी होती है। फिर आगे मो तो घर आ जाता है, जहाँ दोनों बहनें साथ में चिल्लाती है जीजू आपका स्वागत है। तो सुटैंग कहती है सब करने की क्या ज़रूरत। और यहाँ पेरेंट्स तो काफ़ी नर्वस होते हैं। वो दोनों बहनों को तोहफे देता है, वो तो बड़ी खुश होती, कहती जीजू थैंक यू, और वहाँ से खेलते हुए तो भाग जाती हैं। सुटैंग तो काफ़ी खुश हो रही होती है। पापा कहते हैं मुझे तुम्हारे और सुटैंग के बारे में सारी बातें पता है, तो फिर तुम्हारी फैमिली की क्या राय है। तो मो कहता है मैं आपकी राय को पहले सुनना चाहता हूँ। तो यहाँ माँ तो सुटैंग और मो की शादी की बात करती, कहती तुम्हारे घर में शादी की रस्में क्या है, ट्रेडिशनल है कि चाइनीज़ है। तो मो कहता है आपकी मर्जी, कोई स्पेशल रिवाज तो नहीं है। और यहाँ पर मैं तो स्पेशली ब्राइड प्राइस के बारे में बात करने आया था, आपकी उम्मीदें क्या हैं। तो माँ कहती ब्राइड प्राइस के बारे में उतना मैं नहीं सोची हूँ, और वैसे भी हम अपनी बेटी को तो नहीं बेच रहे हैं ना, ज़्यादा पैसे तो बेटर है और कम पैसे भी इट्स ओके है। वो कहता है मैं आपको ब्राइड प्राइस में 50 मिलियन और 2 बंगले देना चाहता हूँ। सुनते पापा को तो चॉइस रख जाती है। तो सुटैंग कहते क्या तुम्हें बंगले बाय करने, मुझे बताना, मैं तो एजेंट हूँ ना। अरे मैं तो भूल गई, मैंने अपनी जॉब तो छोड़ी दी है। तो वो यहाँ पर स्माइल देता है और पापा कहते तो फिर ठीक है। फिर आगे पापा तो काफ़ी ड्रंक होते हैं, वो उन्हें पकड़ते हुए बाहर लाता है। तो पापा कहते मैं जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली बहुत ही बड़ी है और सुटैंग भी तुम्हारे साथ ही रहेगी ना, तो फ्यूचर में सुटैंग से कोई भी गलती हुई तो उसे समझ लेना, उसे माफ़ कर देना। तो वो कहता है मैंने अपने और सुटैंग के लिए नए घर को बाय कर लिया है और फिर हम दोनों वहाँ रहने वाले हैं, पेरेंट्स के साथ तो नहीं रहेंगे। पापा कहते हैं ये तो अच्छी बात है, तुम उसे समझोगे। तो सुटैंग कहती पापा ने बहुत ड्रिंक की है, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। अब वो तो बाय कह के जाता है कि सुटैंग उसे तो पीछे से बाय करती है। और फिर घर पर मो कहता है मैंने अपने इन लॉ से बात कर ली है और मैं और सुटैंग ऑफिशियली शादी करने जा रहे हैं। तो पापा काफ़ी गुस्सा करते, कहते मेरे कलीग्स ने पूछा कि मेरे रिश्तेदार क्या करते हैं, तो मैं क्या कहूँगा। तो मो कहता है कह देना कि वो सिंपल से फैमिली से बिलोंग करते हैं।
तभी माँ कहती हनी जाने भी दो, गुस्सा मत करो, तुम तो जानते हो ना कि मो फैमिली में बस सिंगल ही वारिस होते हैं और दूसरे बच्चे तो डिसेबल होते हैं या फिर मेंटली बीमार होते हैं और मो तो हमारा इकलौता बेटा है ना। तो पापा गुस्से में कहते तुमने उसे अपने सिर पर चढ़ा रखा है। और यहाँ सुटैंग के रिश्तेदार तो आपस में बातें करते कि सुटैंग ने तो किसी अमीर मैन से शादी की है। तो उसकी आंटी कहती सारी बातें झूठ है। तो अंकल कहते ठीक है, मिलके पता कर ही लेंगे ना। फिर आगे सुटैंग की माँ कहती कपड़े ठीक तो लग रहे हैं ना। उसके पापा कहते हाँ ठीक ही है, उनसे मिलने के लिए कि वहाँ पर तभी आंटी आ जाती है और लिफ्ट देने की बात करती। तो सुटैंग के पापा देखते कार में तो उनके छोटे भाई बैठे हैं और वो तो गुस्सा करते हैं। तो भाभी कहती हम सब तो फैमिली है ना, साथ में जाना चाहिए। फिर आगे वो सब तो होटल पहुंच जाते हैं जहाँ पर मो के पापा को देखते तो सुटैंग के बड़े अंकल भागते हुए जाते उन्हें हेलो करते हैं। तो वो भी हाई करते हैं। फिर वो तो सुटैंग के पापा के पास आते हैं और कहते हैं मैं मो का फादर हूँ और आज से हम तो फैमिली हैं। और फिर डिनर के टाइम तो बड़े अंकल मो के पापा से मीठी मीठी बातें करते हैं कि आपसे मिलना तो मेरी खुशनसीबी है। यहाँ पर वो तो उन्हें अवॉइड कर देते हैं और कहते हैं सुटैंग के पापा से आप ब्राइड प्राइस 50 मिलियन और बंगले से खुश तो हो ना। अब इस सुनकर सुटैंग के रिश्तेदार यहाँ पर तो काफ़ी शॉक हो जाते हैं। और तभी यहाँ सुटैंग के पेरेंट्स को तो मो की माँ अपनी तरफ से बंगला गिफ्ट करने की बात करती है। तो सुटैंग काफी हैरान हो जाती, कहती मो से क्या तुमने माँ को अपनी बातों के लिए मना लिया। वो तो यहाँ पर स्माइल देता है और मो की माँ पूछती है सुटैंग के पेरेंट्स से आपकी मर्जी क्या है। तो यहाँ पर वो तो बड़े खुश होते और शौक भी और कहते थैंक यू सो मच इसके लिए। और मो के पापा कहते आज से सुटैंग हमारी बहू नहीं हमारी बेटी है। और यहाँ पर सब तो चीयर्स करते हैं। फिर आगे डिनर खत्म होने के बाद तो बड़े अंकल कहते मिस्टर सॉन्ग तो इस कंट्री के सबसे टॉप बिजनेसमैन हैं। तो आंटी कहती इन सारी बातों से हमारा फायदा भी तो होने वाला है ना, अब से हम भी तो मो फैमिली के रिलेटिव से। फिर आगे सुटैंग तो मो के घर के बाहर उसका वेट कर रही होती। वहाँ पर मो आता है, कहता है तुम ग्राउंड पर नीचे क्यों बैठी हो। तो सुटैंग कहती मुझे तुमसे बात करनी थी। और वो तो कार में बैठते हैं। सुटैंग कहती थैंक यू। मो कहता है थैंक यू किस लिए। तो सुटैंग कहती पता है मेरे पापा के रिश्तेदार हमेशा मेरी मम्मी और पापा को नीची नज़रों से देखते हैं, पर पापा हमेशा उन्हें अपने रिश्तेदार मानते हैं, हमेशा जानबूझ के फूल बनते। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। पर आज तुम्हारी फैमिली के साथ डिनर के बाद तो उन्होंने पर्सनली मेरे पापा को फ़ोन किया और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगी। मुझे पता है वो कुछ सुधरे तो नहीं है, पर हाँ तुम्हें देखकर उन्होंने अपनी हरकतें तो बदल ली है। और यहाँ पर वो तो मो की टाई को पकड़ लेती है और उसे किस कर देती है। वो तो काफ़ी हैरान हो जाता है और वो भी यहाँ पर चालू हो जाता है। तभी मो उसे रोकता है, कहता है क्या तुम्हें जल्दी नहीं है घर जाने की। तो सुटैंग कहती नहीं। और यहाँ पर दोनों तो फिर से साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। और फिर कुछ घंटे बाद तो वो अपने कपड़े ठीक कर रहा होता है और कहता है तुम कुछ कहना चाहती हो। तो सुटैंग कहती हाँ मैं तुम्हारी कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ बिना अपनी पहचान बताए। तो मो कहता है हमारे घर का रूल है कि शादी के बाद तो बहुएं काम नहीं करती, तुम जॉब पे नहीं जा सकती। तो सुटैंग उदास हो जाती है। तो मो कहता है पर मैं तुम्हें हर महीने 2 मिलियन की पॉकेट्स मनी दे सकता हूँ। सुटैंग तो खुश होती क्या 2 मिलियन। तो मो कहता अच्छा अब खुश हो गई, तुम तो मेरा फ़ायदा उठा रही हो ना। तो सुटैंग कहती हाँ तुम अमीर ना होते तो मैं तुम्हें चूज़ भी तो ना करती ना, पर तुम बताओ तुमने मुझे चूज़ क्यों किया। तो मो उसे पकड़ता है, कहता तुम मेरे बिजनेस ट्रिप से आने का वेट करो, फिर हम दोनों शादी करेंगे। और फिर आगे जहाँ पर दोनों की तो शादी हो रही होती है। सुटैंग तो बहुत ही खुश होती है और मो तो अरेंजमेंट्स को कर रहा होता है। तभी इसकी फ्रेंड आती है, कहती है तुम्हारा पति तो बहुत ही हैंडसम है। कि तभी वहाँ पर जूली आ जाती है और अकेले में बात करने के लिए कहती है। और मो तो अरेंजमेंट करते समय सुटैंग और जूली को बातें करते हुए देख लेता, जहाँ पर जूली कहती है सुटैंग मो किसी और पर्सन से प्यार करता है, मुझसे नहीं। और वो पर्सन जो भी है वो काफ़ी आउटस्टैंडिंग गर्ल है, तुम तो बस उसकी सब्स्टिट्यूट हो। शायद बस बच्चा पैदा करने के लिए ढेर सारी बातें सुनाती है और वहाँ से ताने मार के चली जाती है। और यहाँ पर मो को देखती है। फिर आगे दोनों की तो फाइनली शादी होने जाती है, जहाँ पर मो कहता है जूली ने तुमसे क्या कहा। तो वो कहती यही कि तुम किसी और से प्यार करते हो और मैं उसकी सब्स्टिट्यूट हूँ। तो वो कहता है तो तुमने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। सुटैंग कहती मैं इतनी फूल तो नहीं हूँ ना। और फिर यहाँ पर दोनों की फाइनली वेडिंग रिंग के साथ में तो शादी हो जाती है। मो सुटैंग को किस करता है और सब तो बहुत ही खुश होते हैं, पर वॉन काफ़ी गुस्सा होती है। फिर शाम को घर पे वॉन कहती गुस्से में क्या वो लड़की सचमुच माँ बनने वाली है। तो वॉन की माँ कहती सारी बातें झूठे, मैंने पता किया है, वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। और ये सारी बातें जाकर वो तो मो के पेरेंट्स को बता देते हैं, जो कि बहुत ही गुस्सा होते हैं सुटैंग और मो पे। तो सुटैंग कहती मम्मी पापा आई एम सॉरी। तो वॉन कहती तुम्हें क्या लगा था कि तुम हमें फूल बना सकती हो। तो उसे बातें सुनाती है। तो सुटैंग भी गुस्से में कहती है तुम होती कौन हो मुझे सुनाने वाली, ये मेरे पति का घर है।
और मुझे बोलने का हक तो बाहर वालों को नहीं है। वॉन यहाँ पर शिकायतें करती है तो मो कहता है मम्मी पापा आई एम सॉरी, पर प्रेगनेंसी को लेकर झूठ तो मैंने कहा था, सुटैंग ने नहीं। और वो तो चले जाते हैं। और वॉन तो गुस्से में सुटैंग के बारे में ढेर सारी बातें करती है कि इसने तो भैया को अपने झांसे में फंसा रखा है, वो कितनी झूठी है। मो के पापा कहते वॉन जाने भी दो, सारी बातें मो और सुटैंग के बीच की हैं। और चले जाते हैं तो वॉन की माँ कहती है ये अपने इकलौते बेटे को खोना नहीं चाहते, इसलिए बस उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं। और फिर यहाँ रूम में तो मो सुटैंग को किस कह रहा होता है कि तभी वो तो बीच में ही रुक जाता है। सुटैंग कहती है क्या हुआ, तो वो कहता तुम जाकर मेरा बाहर वेट करो। उसे बस नहाना होता है कि तभी बाहर सुटैंग तो मो के फोन पर मैसेज को देखती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पर लगता है तुम मुझे भूल चुके हो। कि यहाँ पर वो तो जूली की बातों को याद करती कि मो किसी और पर्सन से प्यार करता है। और वो तो यहाँ पर उदास हो जाती है, कहती मुझे इतना बुरा फील क्यों हो रहा है, शादी तो बस नाम की है ना, और देखो मैं तो रिच बन ही चुकी हूँ, मैं जेलस तो नहीं हो सकती ना, मो को जो करना है वो कर सकता है। कि तभी वहाँ पर नहा के तो मो आता है, कहता है क्या तुम्हें नहाना है, तो सुटैंग गुस्से में बिना कुछ कहे तो चली जाती है। तभी मो यहाँ पर तो मैसेज को देखता है और उसे वो डिलीट कर देता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग तो सुटैंग जग जाती है, मो वहाँ पर आता है। वो कहती क्या तुम्हारे खानदान में जल्दी उठने का नियम है, तो मो कहता है नहीं, क्यों तो सोने जाती। कि तभी मो उसके पास आ जाता है और किस करने वाला होता है कि सुटैंग उसे रोक देती है। मो कहता है क्या बात है। सुटैंग गुस्से में कहती है कल तुमने किसी और के लिए मुझे बाथरूम से बाहर निकाला था ना। वो कहता है मैंने ऐसा कब किया। तो कहती कल रात को तुम मुझे बाथरूम में कोई और समझ के किस कर रहे थे ना। अब तुम पहले मुझे ध्यान से देख लो कि मैं सुटैंग हूँ, कोई और नहीं, मैं स्टूपिड नहीं हूँ। वो तो फिर से शॉक हो जाता है, कहता है मैंने तुम्हें कब किसी का सब्स्टिट्यूट समझा। तो वो कहती है तुमने कहा था कि शादी में प्यार नहीं होगा, मैं जानती हूँ और समझती हूँ। और गुस्सा होकर तो सो जाती है। और फिर आगे खाने के टाइम तो सुटैंग मो के कंपनी में जॉब करने की बात करती है। माँ कहती है ठीक है, ये तो काफ़ी अच्छा आइडिया है ना। तो वॉन कहती है ऐसे कैसे, भैया ने मुझे अपनी कंपनी में जॉब करने से मना कर दिया था, तो सुटैंग को हाँ नहीं कह सकते। तो सुटैंग मो को देखती है, कहती पर मैं तो जॉब पर जाना चाहती हूँ। तो मो कहता है मैंने पहले कहा था तुम्हें जॉब की जरूरत नहीं है, और कंपनी के लिए वो तो चला जाता है। तो वॉन काफ़ी खुश होती, बोलती देखा तुमने, भैया ने तुम्हें तो मना कर दिया ना। तो सुटैंग कहती क्योंकि उसे मेरी परवाह है, मुझसे प्यार करता है, वो नहीं चाहता कि मैं जॉब करके थकूँ। अब इसे सुनकर वॉन तो और भी गुस्सा हो जाती है। फिर आगे माँ तो सुटैंग को पूरी घर की जिम्मेदारी दे देती है और कहती तुम घर की बहू हो ना, आज से घर के सारे खर्चे नौकर सब तुम देखोगी, तुम संभालोगी, मैं तुम्हें अपनी बहू मानती हूँ। तो सुटैंग कहती है माँ थैंक यू। फिर रात को सुटैंग तो मो को कॉल करती, कहती है तुम कहाँ पर हो। कि कॉल तो जूली रिसीव करती, कहती वो तो वॉशरूम में गया है, उसके आने पर बात कर लेना। तो वो काफ़ी जेलस होती, कहती क्या तुम दोनों अकेले हो। तो जूली कहती नहीं, और भी दोस्त तो है ना। तो सुटैंग कॉल को कट कर देती है। और फिर वहाँ पर मो आता है, फ़ोन को लेकर जाता है कि जूली कहती है सुटैंग का फ़ोन आया था, मैंने बात की है। अब वो तो काफ़ी गुस्सा होता है, कहता है मेरी चीज़ों से दूर रहना, और चला जाता है। और घर पर सुटैंग तो गुस्से में सोई होती है। फिर मॉर्निंग में मो कहता है कल रात को। तो सुटैंग कहती हाँ मैंने तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड से बात की थी। तो मो कहता है मैं अकेले नहीं था, मैं तो अपने दोस्तों के साथ था। तो सुटैंग कहती हाँ मैं गुस्सा नहीं हूँ, और नहीं मुझे जेलस होने का हक है। और गुस्से में वो तो सो जाती है। फिर सुटैंग तो अपने फ्रेंड से मिलने जाती है और कहती है कि मो तो मुझसे प्यार नहीं करता। तो फ्रेंड कहती है पर तू तो उससे करती है ना, तो एक काम कर, तो ही अपने रिश्ते को जांच दे और बात कर। उसे यहाँ पर तो प्लान बताती है। फिर आगे सुटैंग तो मो के ऑफिस पहुँच जाती है। मो तो काफ़ी हैरान हो जाता है कि ये तो मुझसे गुस्सा थी ना। सुटैंग कहती है मैं तुम्हें यहाँ पर पिक करने आई थी। तो मो कहता है मुझे पिक कर। तो सुटैंग यहाँ पर शाय फील करती, कहती एक्चुअली मैंने 2 कपड़े बाय किए, मैं चाहती हूँ कि तुम देखो कि मैं इसमें कैसी दिखाई दे रही हूँ। तो मो कहता है सुटैंग तुम नॉटी मत बनो, काम खत्म होने के बाद हम साथ में घर चलेंगे। तो सुटैंग कहती हनी पर मैं कपड़ों को भी पहन के दिखाना चाहती हूँ ना। उसे चेयर पर वो तो धक्का मार देती है, कहती है मैं वेट करना नहीं चाहती। और मो भी उन शॉर्ट कपड़ों को देखता है, कहता ठीक है मैं भी इंतज़ार नहीं कर सकता, चलो घर चलते हैं। कि तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है। तो सुटैंग नीचे छुप जाती है। वो कहता है बॉस मुझे इस पर आपकी साइन चाहिए, आप पढ़ लो। तो मो कहता है मैं भी कोई काम करना नहीं चाहता, मैं छुट्टी देता हूँ तुम्हें। अब इसको जाते ही वो तो सुटैंग के पास बैठता है और कहता है बताओ कि तुम छुपी क्यों, हमारा कोई अफेयर है क्या। तो सुटैंग कहती मैं तो बस डर गई थी, ठीक है मैं चाहती हूँ कि मो उसे पकड़ लेता है।
कहता है क्या तुम यहाँ पर कंफर्टेबल हो? तो सुटैंग कहती हाँ कि यहाँ पर उसका प्यार तो चालू हो जाता है। दोनों यहाँ पर तो टाइम स्पेंड करते हैं। फिर कुछ टाइम बाद तो वो ड्रेस को पहन रहा होता है और कहता है तुम इतनी स्माइल क्यों दे रही हो? तो सुटैंग कहती है मैं तुम्हें नहीं बताने वाली, पर क्या तुम मुझसे थोड़ा भी प्यार करते हो? तो वो कुछ नहीं कहता, उसके हाथों को पकड़ता है, कहता है चलो घर चलते हैं। सुटैंग तो स्माइल देती, सोचती आज नहीं तो कल तुम कह ही दोगे। फिर आगे वो तो घर आ जाते हैं। वो कहता है तुम तो उन्हें कपड़े पहन के दिखाने वाली थी ना? तो सुटैंग कहती मुझे अब नहीं दिखाना। तो वो कहता है क्यों? तो सुटैंग कहती क्योंकि मैं उसे बस खुद के लिए पहनना चाहती हूँ। वो कहता है तुम्हारे बाल तो गीले हैं। सुटैंग कहती ठीक है तो फिर तुम इसे सुखा सकते हो। और वो तो सुटैंग के हेयर को ट्राई करता है कि तभी ब्लैंकेट तो साइड हो जाता है। वो कहती से खिंच क्यों रहे हो? तो वो कहता है तुम्हें इतना ही करने का मन है तो फिर तुम मुझे बता ही सकती हो ना। सुटैंग कहती किसने कहा? कि वो यहाँ पर उसे तो किस करता है और दोनों फिर से नाइट स्पेंड करते हैं। फिर आगे सुटैंग की माँ तो कॉल करती है, कहती तुम्हारे पापा ड्रंक थे और तुम्हारे अंकल ने उन्हें अपनी बात में फंसा के उधार के नाम पर 10 लाख ले लिए हैं और अब वो देने से मना कर रहे हैं। पापा कहते हैं मुझसे गलती हो गई। तो माँ गुस्से में देखती है। सुटैंग कहती है माँ मैं सारी बातें संभाल लूंगी। और यहाँ पर मो तो ऑफिस में होता है। फिर आगे सुटैंग तो मो को फ़ोन करती है। मो कहता है क्या बात है? तो सुटैंग कहती मेरे अंकल ने अपनी बेटी की फैक्ट्री के नाम पर मेरे पापा से धोखे से 10 लाख रुपए उधार ले लिए और अब वो देने से मना कर रहे हैं। तो मो कहता ठीक है मैं तुम्हारे पापा को पैसे पे कर देता हूँ। तो वो कहती बिल्कुल नहीं, वो पैसे हमारे हैं ना, मुझे चाहिए। और वैसे भी अंकल तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और मो से यहाँ पर वो तो बॉडीगार्ड्स मांगती है। तो मो कहता ठीक है मैं सेंड करता हूँ। सुटैंग कहती मैं सारी बातें संभाल लूंगी। फिर वो तो बॉडीगार्ड्स के साथ में अपने अंकल के घर पहुंच जाती है। कहती मुझे मेरे पैसे वापस करो, पर वो सब तो पैसे देने से साफ साफ मना कर देते हैं। तो वो भी काफ़ी गुस्सा होती, कहती ठीक है जब तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते मेरे बॉडीगार्ड्स तुम्हारे घर पे खाएंगे पिएंगे और रहेंगे। वहाँ से गुस्से में तो चली जाती है। और यहाँ मीटिंग में तो मो होता है और सुटैंग उसे फ़ोन करती। वो तो सबको रुकने के लिए कहता है और पूछता है क्या बात थी? तो सुटैंग कहती है वो सब तो पैसे वापस देने से मना कर रहे हैं। तो वो कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? तो सुटैंग कहती है नहीं मैंने बॉडीगार्ड्स को तो वहाँ पर रख दिया है ना, वो पैसे दे ही देंगे। तो वो कहता है सुटैंग तुमने जो किया वो सही तो नहीं, वो पुलिस स्टेशन में भी कॉल कर सकते हैं। तो वो कहती अब मैं क्या करूँ? तो वो कहता है तुमने टाइल्स की फैक्ट्री के बारे में बताया था ना, मैं कुछ पता करता हूँ। फिर रात को वो तो सुटैंग को फाइल देता है। वो कहती ये क्या है? तो वो कहता है आज से तुम तो बॉस हो। उसने सुटैंग के अंकल की बेटी की फैक्ट्री को तो बाय कर लिया होता है। वो तो बड़ी खुश होती है और स्माइल देती है। तो मो कहता है तुम ना स्माइल लेते समय फूल लगती हो। तो सुटैंग कहती फूल नहीं मुझे बॉस कहो। मो तो स्माइल देता है, कहता है ओके बॉस। कहता है पर मैं तुम्हें जो पॉकेट मनी देता हूँ वो तो इस कंपनी के प्रॉफिट से कई ज़्यादा है। तो सुटैंग कहती है बात पैसों की नहीं है, बात तो कंपनी की है, बॉस बनने की है। देखो ना मैं तो फीमेल CEO बन गई ना। तो मो कहता है ज़्यादा मत सोचो, आपसे कंपनी चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। और वो तो बड़ी खुश होती है। फिर आगे मो तो बिजनेस ट्रिप पर जाने की बात करता है। और ऑफिस में मो को तो फोन आता है मिमी का, कहती मैं वापस आ चुकी हूँ, तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है ना? तो मो कहता है मेरी शादी हो चुकी है और प्रॉमिस यहाँ पर खत्म होता है। और मिलने से मना करता है, कहता है मैं तो बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। कि तब यहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है, कहता है बॉस आपकी फ्लाइट तो कैंसिल हो चुकी है, मैं दूसरी फ्लाइट को बुक कर दूँ? तभी मिमी कहती है मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की थी लास्ट टाइम, तुम मुझसे मिल ही सकते हो ना। फिर आगे कैफे में सुटैंग तो दोस्त से कहती है शायद मो मुझसे ना प्यार करता। कि तभी उसकी फ्रेंड कहती है सुटैंग वो तुम्हारा पति है ना। और सुटैंग तो मो को मिमी के साथ में देख लेती है और सोचती ये तो बिजनेस ट्रिप पर गया था ना। फ्रेंड कहती क्या तुम उससे बात करोगी? तो सुटैंग कहती मैं क्या बात करूँ? और यहाँ पर मिमी तो मो के हाथों को पकड़ लेती, कहती हम साथ रह सकते हैं। अब ये सब देखकर तो सुटैंग के हाथों से चम्मच गिर जाता है। कि तभी मो उसे देखता है पर सुटैंग तो नीचे झुक जाती है, दिखाई नहीं देती। और मो गुस्से में कहता है मिमी अपने लिमिट में रहो। मिमी कहती पर तुमने कहा था ना कि तुम्हें प्यार कभी हो ही नहीं सकता, तुम बिलीव नहीं करते और मेरे साथ में तुम तो बिजनेस मैरिज करोगी अपनी फैमिली के लिए। तो मो कहता है पर मुझे अब प्यार हो चुका है अपनी वाइफ से और मेरी फैमिली भी उसे पसंद करती है, मेरी फ्लाइट है यहाँ से वो चला जाता है। और यहाँ पर घर पर उदास होकर तो सुटैंग आ जाती है, कहती बॉस आए क्या? तो सर्वेंट कहती बॉस तो 2 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर गए हैं ना। और फिर रात को वो तो बड़ी परेशान होती कि तभी उससे फ़ोन का मैसेज आता है कि तुम्हारे सवालों के जवाब तो किताबों की तस्वीर में है।
जहाँ सुटैंग तो मो की किताबों में पुरानी मिमी की तस्वीर को देखती है। कहती इसके बाल भी तो छोटे हैं, बिल्कुल मेरी तरह, इसका मतलब कि मैं उसकी सब्स्टिट्यूट हूँ। और तभी वॉन मैसेज करती है कि तुम्हारे पति को उसका प्यार तो वापस मिल चुका है, बिजनेस ट्रिप पर जाना बस बहाना था, वो तो अपने प्यार से मिमी से मिलने गया है। अब सुटैंग तो यहाँ पर काफी रोती है। मो को फ़ोन करती पर मो तो कॉल को रिसीव ही नहीं करता। फिर अगली सुबह तो वॉन कहती, देखा तुम्हें अपनी औकात तो पता चली गई होगी ना, भैया अपने प्यार के पास तो चले गए ना, तुम भी यहाँ से जा सकती हो। और सुटैंग तो गुस्से में जाती कि तभी वो पैर बीच में कर देती है और सुटैंग तो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसे यहाँ पर तो चोट लग जाती है तो वॉन डर जाती, कहती मैं बस इसे डरा रही थी, तुम खुद से गिरी हो, मैंने कुछ नहीं किया। कि तभी वहाँ पर सासू माँ जाती और उसे अस्पताल लेकर जाती है। अस्पताल में सुटैंग को तो होश आता है। वो फ़ोन करती है मो को पर फ़ोन तो नहीं लग पाता, स्विच ऑफ बताता है। और फिर आगे सासू माँ तो खाना लेकर आती है। कहती जो किया वॉन ने किया बहुत गलत था, मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन ज़रूर दूंगी। कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती और कहती है आपकी बहू तो माँ बनने वाली है। सासू माँ तो खुश होती, कहती पर सुटैंग कल सीढ़ियों से गिरी थी बेबी, और सुटैंग ठीक तो है ना। डॉक्टर कहती हाँ पर इन्हें केयर की ज़रूरत है, आराम करने को कहती है। माँ तो बड़ी खुश होती, कहती मैं तुम्हारे पापा को बता के आती हूँ। और तभी वहाँ पर तो जूली आ जाती, कहती है सुटैंग तुम तो माँ बनने वाली हो ना, पर देखो ना तुम अस्पताल में भर्ती हो और तुम्हारा पति तुमसे मिलने नहीं आया, वो तो मिमी के साथ में है ना। उसकी फोटोज को दिखाती है इन्फॉर्मेशन को और कहती अब समझ जाओ कि तुम्हारी हैसियत क्या है। अब आके सुटैंग से मिलने तो उसकी मम्मी और पापा आ जाते हैं, जहाँ पर सुटैंग माँ को कहती है कि मैं तो मो को डिवोर्स देना चाहती हूँ। माँ पापा परेशान हो जाते, कहते वजह क्या है। तो सुटैंग कहती है, सुटैंग तो उदास होकर कहती मैं अस्पताल में 5 दिनों से हूँ, कितनी बार मुझे मो ने कॉल किया, एक बार भी नहीं, ना ही वो मुझसे मिलने आया, इन बातों को मैं क्या समझूं। तो पापा कहते गुस्से में मेरी बेटी माँ बनने वाली है और उसे थोड़ी भी परवाह नहीं है। तो सुटैंग कहती मैंने फैसला कर लिया है कि मैं मो से डिवोर्स चाहती हूँ। और यहाँ सेक्रेटरी भागते हुए आता है, कहते बॉस हम इंटरव्यू मीटिंग में तो 5 दिनों से थे ना। तो मो कहता है हाँ क्या हो गया। तो सेक्रेटरी कहता है सॉरी मैंने अभी आपके फ़ोन को चेक किया है। तो मो कहता है क्या हो गया। सेक्रेटरी कहता है आपकी वाइफ आपसे डिवोर्स चाहती है और मैंने पता किया वो तो अस्पताल में है। ये सुनते मो तो वहाँ से भागते हुए जाते हैं। जहाँ अस्पताल में तो सुटैंग डिस्चार्ज होके घर जा रही होती है कि वहाँ पर मो आ जाता है। कहता है मॉम डैड मैं सुटैंग से अकेले में बात करना चाहता हूँ। अब मो सुटैंग को टच करने जाता है कि वो तो गुस्सा करती, कहती मिस्टर मो आपने लिमिट में रहो। चाहती कि मो कहता है तुम्हें इंजरी लगी है, तुम कहाँ जा रही हो। सुटैंग कहते तुमने कहा कि मुझे चोटें आई हैं, मैं जा रही हूँ अस्पताल के डिस्चार्ज फॉर्म को भरने। तो मो कहता है मैंने फिल कर दिया है। उसे पकड़ता है तो सुटैंग उस समय कहती तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। मो कहता है सॉरी मैं इन दिनों क्लोज मीटिंग में था, मैं आउटसाइड की न्यूज़ को नहीं जान पाया। तो सुटैंग कहती मो तुम जानते हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मो उसके हाथों को पकड़ता है, कहते सॉरी कि तुमने मेरी वजह से इतना सफ़र किया। वो गुस्से में हाथों को हटा लेती, कहती है तुम्हें तो मिमी के साथ में बच्चा चाहिए ना, जाओ उसके पास जाओ और उसके साथ रहो। वो कहता तुम उसके बारे में बातें क्यों कर रही हो। तो सुटैंग कहती मैंने तुम्हारी किताबों में मिमी की फ़ोटो को देखा था जो तुमने छुपा के रखी थी, और मुझे जूली ने और वॉन ने तुम दोनों के बारे में सारी बातें बता दी है। तो वो कहता है इसलिए तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो। सुटैंग को बैठाता है, कहता है मैं अबॉर्ड में पहली बार मिमी से मिला था। मेरे डैड चाहते थे कि मैं फाइनेंस की पढ़ाई करूँ पर मुझे आर्किटेक्चर की पढ़ाई करनी थी, तो मैं हमेशा क्लास को बंक करके जाता था और मुझे मिमी मिली थी और वो मेरी सीनियर थी। उसने मेरे प्रोफेसर से मिलने में हेल्प की थी, जिन्होंने बताया कि मैं एक साथ में 2 डिग्रीज को ले सकता हूँ। और जब मैं चाइना वापस आया था तब मिमी ने मुझे कुछ किताबें गिफ्ट की थी जिसमें तुमने मिमी की फ़ोटो को देखा, पर सच कहता हूँ मुझे नहीं मालूम था कि उन किताबों में मिमी की तस्वीर है। तो सुटैंग कहती इसका मतलब कि मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन मुझे जूली ने सारी बातें बताई थी। क्या तुम श्योर हो कि। तभी मो उसे गले लगा लेता है, कहता है किसी और के बारे में बात मत करो, हमारा वेडिंग रूम तो बन चुका है और तुम्हारे ठीक होने के बाद हम दोनों वहाँ रहने चलेंगे हमारे बेबी के साथ। तो सुटैंग कहती क्या तुम्हारी बातें सच्ची है। मो उसे पकड़ता है, कहता है क्या मैंने तुमसे कभी झूठ कहा है। अब सुटैंग तो हैप्पी हो जाती, उसे पकड़ लेती है। फिर आगे मो तो सुटैंग को घर लेकर आता है, उसे पकड़े होता है। सुटैंग कहती मैं कोई कांच का गिलास नहीं हूँ, तुम मुझे कैसे पकड़ रहे हो। तो मो कहता है आराम से चलना है ना, डॉक्टर ने कहा था। अब वो तो बड़ी केयर कर रहा होता है। तभी वहाँ पर आंटी आ जाती है और वॉन माफ़ी मांगती है। आंटी कहती प्लीज़ माफ़ कर दो, छोटी है। कि मो गुस्से में कहता है शुक्र मनाओ कि सुटैंग वॉन पर किस करना नहीं चाहती।
और वॉन को तो घर से जाने के लिए कहता है तो वो यहाँ पर रोती कहती मुझे घर से बाहर नहीं जाना है कि तभी वहाँ पर तो सासू माँ आ जाती है और कहती आंटी से रिश्ते में इज्जत तो होनी चाहिए ना। तो आंटी भी वॉन के साथ घर छोड़ने की बात करती है, कहती वहाँ से चलो सामान को पैक करते हैं। और वॉन तो गुस्से में चली जाती है। तभी माँ कहती सुटैंग से मैं जानती हूँ कि तुम दोनों नए घर में रहने जाना चाहते हो तो ठीक है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा हमसे मिलने आया करो। तो सुटैंग कहती माँ थैंक यू। और फिर 9 महीने बाद जहाँ पर मो तो सुटैंग के घर आता है। माँ से कहता है जब से सुटैंग ना प्रेग्नेंट हुई है तब से वो हमेशा मुझ पर गुस्सा करती है, मुझे डांटती है, वो इमोशनली अनस्टेबल हो चुकी है। तो माँ कहती है रूम में तुम्हारा वेट कर रही है, तुम जा सकते हो। तो सुटैंग कहता है हनी मैं तो आ चुका हूँ। अब वो तो गुस्सा होती है। मो कहता है हनी अब बताओ मैंने क्या गलती की, मैं तुम्हारा फेवरेट खाना तो लेकर आया हूँ ना। तो वो बात करने से मना करती है। मो कहता है तुमने कहा था कि मम्मी पापा न्यू घर में रहने क्यों नहीं आते और तुम तो हर रोज मुझे छोड़कर यहाँ रहने आ जाती हो, मैं किसे शिकायतें करूँ। सुटैंग कहती किसने कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ किया है, तुम्हारी वजह से मैं तो टेस्टी खाना नहीं खा पाती। तो मो कहता है मैं तुम्हारा फेवरेट केक लेकर आया हूँ और तुमसे माफ़ी की उम्मीद करता हूँ। तो सुटैंग बैग को लेती कहते ठीक है सोचती हूँ इसके बारे में। और यहाँ पर सुटैंग तो मो को किस करती है कि वो उसे करने चाहता है कि तभी सुटैंग के पेट में तो काफ़ी तेज दर्द होता है, कहती बेबी तो आने वाला है। फिर आगे अस्पताल में तो सुटैंग को ट्विंस होते हैं और सब तो सुटैंग के पास जाते हैं। वो कहता है हनी तुम ठीक तो हो ना। तो सुटैंग कहती है हमारी बेबी तो सेफ है। तभी माँ कहती है सुटैंग थैंक यू सो मच इतनी खुशी देने के लिए। और फिर 5 साल बाद जहाँ मो कहता है कि अब बच्चे सो चुके हैं, सुटैंग लैपटॉप को बंद करती है, कहती हाँ कि मो कहता है तो क्या तुम्हारा न्यू ड्रेस आ चुका है। सुटैंग कहते हैं ऑफकोर्स। और यहाँ पर दोनों का प्यार चालू होने वाला होता है कि बच्चे चिल्लाते हैं मम्मी पापा हम भी आपके साथ में सोना चाहते हैं, और वो तो खेलते हुए पास आ जाते हैं। और यहाँ दोनों अपनी हैप्पी फैमिली को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो फिर ड्रामा कैसा था कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।